मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने कहा था, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा बंधन बाहर नहीं होता, सबसे मजबूत जंजीरें उसके अपने मन के भीतर होती हैं। और इंसान दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि हालात खराब हैं, इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि उसका मन उसे चैन से जीने नहीं देता। आज की दुनिया इसे आधुनिक शब्दों में समझाती है और मनोविज्ञान भी बिल्कुल यही बात मानता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मन कोई एक चीज नहीं है जिसे आप पकड़ सकें। मन एक चलती हुई प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रवाह जो विचार पैदा करता है, डर रचता है, यादें दोहराता है और भविष्य की कल्पनाएं गढ़ता है। आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर समय सोच अपने आप चल रही होती है। यही वो जगह है जहां मन अदृश्य जेलर बन जाता है। जेलर इसलिए अदृश्य है क्योंकि वो आपको यह एहसास ही नहीं होने देता कि आप कैद हो। मनोविज्ञान कहता है 90% से ज्यादा विचार रोज वही दोहराए जाते हैं। कल के डर, पिछली असफलताएं, लोगों की बातें, खुद से नाराजगी और भविष्य की चिंता। यानी मन नया बहुत कम करता है, लेकिन पुराना जहर रोज परोसता है। गौतम बुद्ध ने मन को दुश्मन नहीं कहा, उन्होंने मन को एक बेचैन बच्चे की तरह देखा, जो ध्यान मांगता है, जो हर समय कुछ न कुछ चाहता है। अगर उसे समझा न जाए तो वही बच्चा घर जला सकता है, और अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वही बच्चा जीवन को शांति से भर सकता है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है। डॉक्टर बताते हैं कि डर कोई बाहरी चीज नहीं है, डर एक मानसिक प्रतिक्रिया है। गुस्सा भी हालात से नहीं आता, वो हमारे भीतर बने अर्थ से पैदा होता है। दुख भी घटना से नहीं, घटना के बारे में हमारी सोच से जन्म लेता है। यही कारण है कि एक ही स्थिति में कोई व्यक्ति टूट जाता है और कोई व्यक्ति मजबूत हो जाता है। अंतर हालात का नहीं, अंतर मन के व्यवहार का होता है। मन बड़ा चालाक है, ये कभी भविष्य दिखाकर डराता है, अगर ऐसा हो गया तो। ये कभी अतीत दिखाकर शर्मिंदा करता है, तूने ऐसा क्यों किया। और जब वर्तमान आता है तो मन वहां टिकता ही नहीं। गौतम बुद्ध ने इसीलिए कहा था, मन कभी आज में नहीं रहता, और जो आज में नहीं रहता वो शांति को जान ही नहीं सकता। मनोवैज्ञानिकों का अनुभव भी यही है। थेरेपी में आने वाला व्यक्ति अक्सर एक ही बात कहता है, सब ठीक होते हुए भी मन ठीक नहीं है। यही वाक्य इस पूरी समस्या की जड़ है। मन दिखाई नहीं देता, लेकिन वही तय करता है आप खुश रहेंगे या परेशान। मन बोलता नहीं, लेकिन वही निर्णय कराता है। मन छूता नहीं, लेकिन वही सबसे गहरे घाव देता है। यही वजह है कि बुद्ध ने बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अंदर की दुनिया को समझने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर मन बेकाबू है तो जीत भी हार बन जाती है, और अगर मन नियंत्रण में है तो हार भी रास्ता बन जाती है। आज का विज्ञान इसे ऑटो पायलट मोड कहता है। जब इंसान बिना जागरूकता के जीता है तो मन खुद फैसले लेने लगता है। तब इंसान सोचता है वो आजाद है, लेकिन असल में वो अपने ही पैटर्न्स का गुलाम होता है। यहीं से जीवन की सारी उलझनें शुरू होती हैं। रिश्तों की कड़वाहट, खुद से नफरत, तुलना, ईर्ष्या, डर, सबका बीज एक ही जगह पड़ा होता है, मन के भीतर। गौतम बुद्ध का ज्ञान हमें आज भी यह समझाने आता है कि मन को दबाना समाधान नहीं है, मन से लड़ना भी उपाय नहीं है। पहला कदम है मन को देखना। और यहीं से एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है, जिसे समझे बिना इंसान सारा जीवन खुद से लड़ता रहता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरा दिमाग ऐसा सोचता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग दिमाग और मन को एक ही मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। दिमाग एक मशीन की तरह है, जैसे कोई कंप्यूटर जो सूचना लेता है, सोचता है, निर्णय निकालता है। दिमाग तर्क करता है, गणना करता है, फायदे नुकसान को देखता है। दिमाग साफ सुथरा है, सीधा है, निष्पक्ष है। लेकिन मन बिल्कुल अलग चीज है। मन कोई मशीन नहीं है। मन आदतों का ढेर है, इच्छाओं की गहराई है, डर की परतें हैं और बीते हुए अनुभवों के संस्कार हैं। दिमाग कहता है, मुझे आज जल्दी सो जाना चाहिए। मन कहता है, बस एक वीडियो और देख लेते हैं। और हार हमेशा दिमाग की होती है। दिमाग समझाता है, ये रिश्ता सही नहीं है। मन कहता है, पर अकेलापन बहुत डरावना है। दिमाग चुप हो जाता है। दिमाग कहता है, आज से मेहनत शुरू करनी है। मन फुसफुसाता है, कल से करेंगे। और यही कल पूरी जिंदगी बन जाता है। मनोविज्ञान साफ कहता है कि दिमाग निर्णय लेने वाला अंग है, लेकिन मन निर्णयों को प्रभावित करने वाली शक्ति है।
कई महान मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि इंसान के ज्यादातर फैसले तर्क से नहीं, आदत और भावना से होते हैं। तर्क बाद में आता है, पहले मन फैसला कर चुका होता है। इसीलिए हम जानते हुए भी वही गलती फिर से करते हैं। इसीलिए हम खुद से वादे तोड़ देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं पता नहीं क्यों, बस हो गया, बस हो गया। ये मन की सबसे खतरनाक भाषा है। गौतम बुद्ध ने इसीलिए कहा था कि मन अगर जागरूक नहीं है तो वह मालिक बन बैठता है, और जब मन मालिक बनता है तो दिमाग सिर्फ आदेश मानने वाला नौकर रह जाता है। आज का विज्ञान इसे आदत चक्र कहता है। पहले इच्छा उठती है, फिर दिमाग बहाना ढूंढता है, फिर काम होता है, फिर पछतावा आता है, और फिर वही चक्र दोहरता है। मन आपको बिना बताए कंट्रोल करता है। वह आपसे पूछता नहीं, वह आदेश देता है। मन आपको बस एक बार में फंसाता है। बस एक बार गुस्सा कर लो, बस एक बार छोड़ दो, बस एक बार टाल दो, बस एक बार खुद को कम मान लो, और बस एक बार धीरे धीरे पहचान बन जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे खतरनाक निर्णय वो होते हैं जो आप बिना सोचे लेते हैं, और बिना सोचे लिए गए निर्णय अधिकतर मन के होते हैं, दिमाग के नहीं। मन डर से चलता है, तुलना से चलता है, भविष्य की कल्पना से चलता है, अतीत की चोटों से चलता है। आप किसी से अपनी तुलना करते हैं और अचानक खुद को छोटा महसूस करते हैं। यह किसी तथ्य के कारण नहीं हुआ, यह मन की आदत थी। आप किसी काम को टालते हैं, आप जानते हैं कि यह जरूरी है, फिर भी आप नहीं करते। यह आलस्य नहीं, यह डर है, असफल होने का डर। गौतम बुद्ध ने बहुत गहराई से बताया कि मन को डर सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि डर में मन को भविष्य मिल जाता है, और मन को भविष्य बहुत प्यारा होता है। मनोविज्ञान भी मानता है कि मन वर्तमान क्षण से घबराता है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, न डर, न पछतावा, न तुलना, सिर्फ सच्चाई। इसलिए मन आपको या तो पीछे खींचेगा या आगे दौड़ाएगा, लेकिन अभी में टिकने नहीं देगा। यही वजह है कि इंसान अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है, पर शांति नहीं। दिमाग रास्ता दिखाता है, मन रास्ते पर कांटे बिछा देता है। दिमाग कहता है तुम ठीक हो, मन कहता है लोग क्या सोचेंगे। दिमाग कहता है सीखने में वक्त लगता है, मन कहता है सब मुझसे आगे क्यों हैं। गौतम बुद्ध का ज्ञान यहाँ बहुत सीधा है। उन्होंने कहा मन को सुधारने की कोशिश मत करो, पहले यह देखो कि मन क्या कर रहा है। जब तक मन अचेतन है तब तक वह राजा है, और जब मन देखा जाने लगता है तब वह कमजोर होने लगता है। आज के महान वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, जागरूकता से ही आदत टूटती है, जागरूकता से ही डर ढीला पड़ता है, जागरूकता से ही मन का जादू कम होता है। लेकिन यह समझ धीरे धीरे आती है, और यही समझ आने वाले अगले हिस्से में और गहरी होगी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दिमाग और मन अलग हैं। अब असली सवाल यह है कि मन हमारे हर निर्णय को किस तरह अपने कब्जे में ले लेता है। और जब इंसान ये समझने लगता है कि मन कैसे उसके निर्णय छीन लेता है, वहीं से एक और गहरी परत खुलती है। यहीं से दुख की असली कहानी शुरू होती है। दुख बाहर से नहीं आता। ये बात सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि सारी उम्र हमें यही सिखाया गया कि हालात खराब हैं इसलिए दुख है, लोग अच्छे नहीं हैं इसलिए दुख है, पैसे कम हैं इसलिए दुख है, रिश्ते टूट गए इसलिए दुख है। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक ही स्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा संभल जाता है। एक निराश हो जाता है, दूसरा सीख लेता है। अगर दुख बाहर से आता तो दोनों एक जैसा महसूस करते। असल में दुख स्थिति से नहीं, स्थिति पर मन की प्रतिक्रिया से पैदा होता है। यही बात गौतम बुद्ध ने सदियों पहले समझ ली थी, अनुभव से। उन्होंने दुख को तलाशा, लेकिन बाहर नहीं। उन्होंने राजमहल छोड़ा, जंगल गए, मौन में बैठे और देखा कि दुख तब भी था जब सब कुछ था, और दुख तब भी था जब कुछ भी नहीं था। बुद्ध ने महसूस किया कि दुख की जड़ मन है, मन की आदतें, मन की अपेक्षाएं, मन की तुलना। आप दुखी तब नहीं होते जब कुछ घटता है, आप दुखी तब होते हैं जब मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप दुखी तब नहीं होते जब कोई सफल हो जाता है, आप दुखी तब होते हैं जब मन तुलना करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। मनोविज्ञान इसे एक्सपेक्टेशन गैप कहता है। हकीकत और उम्मीद के बीच का फासला ही दुख बन जाता है। जितनी बड़ी उम्मीद उतना बड़ा दुख। मन लगातार उम्मीदें पैदा करता है कि लोग वैसे हों जैसे हम चाहते हैं, कि जीवन वैसा हो जैसा हमने सोचा था।
कि रिश्ते कभी न बदलें, कि दर्द हमें न छुए। और जब इनमें से कुछ भी टूटता है, मन कहता है यह गलत है, यह अन्याय है, यह नहीं होना चाहिए। यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि दुख मत आए, उन्होंने कहा दुख को समझो, क्योंकि जो समझ लिया वही ढीला पड़ जाता है। आज के वैज्ञानिक भी यही मानते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग घटनाओं से ज्यादा उनके बारे में बनाई गई कहानी पर प्रतिक्रिया करता है। आपको चोट लगती है, दर्द शरीर में होता है, लेकिन दुख मन बनाता है। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं हमेशा ही क्यों टूटता हूं? यही दुख है। मन अतीत में जाकर बार बार एक ही दृश्य चलाता है। अगर ऐसा हो गया होता तो, अगर मैंने वो फैसला लिया होता तो, अगर वो इंसान रुक गया होता तो। यह अगर मन का सबसे जहरीला शब्द है। यह आपको उस जगह पर ले जाता है जो अब है ही नहीं, और वहां बैठाकर आपको रोज सजा देता है। मनोविज्ञान इसे रूमिनेशन कहता है, बीती हुई बातों को चबाते रहना, जितना चबाओ उतना झर। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा, मन उस तीर की तरह है जो पहला घाव देता है, लेकिन हम खुद दूसरा तीर मारते हैं बार बार। पहला तीर घटना है, दूसरा तीर उस पर हमारी सोच, और इंसान ने दूसरे तीर को अपना स्वभाव बना लिया है। इसीलिए दुख खत्म नहीं होता, इसीलिए चोट भरती नहीं। बुद्ध ने मन को दबाया नहीं, उन्होंने मन से लड़ा नहीं, उन्होंने मन को चुप कराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बैठकर सिर्फ देखा। मन उठता है, मन डरता है, मन रोता है, मन याद करता है, बस देखा। और जब आप किसी चीज को बिना जजमेंट के देखने लगते हैं तो वो चीज अपनी पकड़ खोने लगती है। मनोवैज्ञानिक भी यही तकनीक आज सिखा रहे हैं। माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन। नाम बदल गए हैं, सच्चाई वही है। जब आप अपने दुख को देखते हैं तो आप दुख नहीं रहते, आप साक्षी बनते हैं। बुद्ध ने बताया कि मन ही बंधन है और वही मुक्ति भी है। बंधन तब है जब मन आपको खींच रहा है, मुक्ति तब है जब आप मन को देख रहे हैं, दुख तब है जब आप सोच से बह रहे हैं, शांति तब है जब आप सोच को बहते देख रहे हैं। यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है। मनोविज्ञान मानता है कि भावनाएं स्थायी नहीं होती, वे उठती हैं और उतर जाती हैं। हम उन्हें पकड़ लेते हैं, यही गलती है। गौतम बुद्ध ने इसे नदी का उदाहरण दिया। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन हम किनारे बैठकर उन्हें कहानी बना देते हैं। यही दुख टिकता है। जब मन को समझ आने लगता है कि हर विचार सच नहीं है, हर भावना मेरी पहचान नहीं है, तब धीरे धीरे दर्द अपनी पकड़ छोड़ता है। और यही वह मोड़ है जहां दुख की जकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेकिन अभी यह समझ अधूरी है, क्योंकि मन सिर्फ दुख ही नहीं बनाता, मन हमें चैन से जीने भी नहीं देता। और जब इंसान ये समझने लगता है कि दुख स्थिति से नहीं, मन की प्रतिक्रिया से पैदा होता है, तब एक और बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। यहीं से मन की जड़ों तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। मन खाली नहीं रहता, मन हमेशा किसी न किसी चीज से बंधा रहता है, और उस बंधन की 3 सबसे मजबूत जड़ें होती हैं: इच्छा, लालच और डर। गौतम बुद्ध ने इन्हें बहुत सरल शब्दों में देखा था, अनुभव से। उन्होंने कहा कि मन तब तक भटकेगा जब तक वह कुछ चाहता रहेगा, और चाहे हुए बिना वह रह नहीं पाता। इच्छा मन की पहली चिंगारी है, कुछ पाने की चाह, कुछ बनने की चाह, किसी जैसे दिखने की चाह, किसी की तरह जीने की चाह। मनोविज्ञान कहता है कि इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मन यह मान ले कि इच्छा पूरी होने से ही सुख मिलेगा। यही चाल है। आप कोई चीज चाहते हैं, अगर वह मिल जाती है तो कुछ देर खुशी होती है, और फिर क्या होता है? मन तुरंत अगली इच्छा पैदा करता है। कुछ और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, उससे बेहतर चाहिए। खुशी स्थायी नहीं बनती, वह सिर्फ एक पड़ाव बन जाती है। गौतम बुद्ध ने यह देखा था कि इच्छा पूरी होने पर मन शांत नहीं होता, वह और भूखा हो जाता है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है। डोपामिन नाम का रसायन जो खुशी से जुड़ा है, वह मिलने से नहीं, चाहने से ज्यादा सक्रिय होता है। इसका मतलब साफ है, मन को पाने में मजा है, पाकर मन ऊब जाता है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तब वही इच्छा दुख बन जाती है। अगर ऐसा हो गया होता, काश वो मिल गया होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यह दुख कुछ खोने का नहीं है, यह मन की उम्मीद टूटने का दुख है। यहीं से दूसरी जड़ जन्म लेती है, लालच। लालच हमेशा ज्यादा का होता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान, ज्यादा ध्यान, ज्यादा सुरक्षा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लालच असल में डर का ही दूसरा रूप है। डर कि कहीं मैं कम ना रह जाऊं,
डर कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं। गौतम बुद्ध ने लालच को मन की बीमारी कहा, क्योंकि लालच कभी तृप्त नहीं होता। आपने देखा होगा, जिनके पास कम है वो भी परेशान है, और जिनके पास बहुत ज्यादा है वो भी चैन में नहीं है। क्योंकि मन कितना है नहीं देखता, मन देखता है और कितना हो सकता है। यही तुलना है, यही बेचैनी है। और तीसरी जड़ डर। डर सबसे खतरनाक है क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। डर भविष्य का बनाया हुआ जाल है, कुछ ऐसा जो अभी हुआ नहीं लेकिन मन उसे सच मान लेता है। डर कि कल क्या होगा, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं असफल हो गया तो, डर कि मैं अकेला रह गया तो। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर उस जगह पैदा होता है जहां तुमने भविष्य को सच मान लिया। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि डर ज्यादातर कल्पना से बनता है, अनुभव से नहीं। आप जो नहीं जानते, मन उसे डर बना देता है। आप जो नियंत्रित नहीं कर सकते, मन वहां चिंता बैठा देता है। इच्छा, लालच और डर, इन तीनों की वजह से मन कभी रुका नहीं रहता। अब सवाल उठता है, मन शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि मन शांति से डरता है। यह बात सुनकर अजीब लगती है, लेकिन यह सच है। शांत मन में कोई कहानी नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती। और मन को पहचान चाहिए, मन को हलचल चाहिए, मन को शोर चाहिए। इसलिए मन खुद के लिए शोर पैदा करता है। आज का मन मोबाइल में शोर ढूंढता है, कभी स्क्रॉल करता है, कभी तुलना करता है, कभी खुद को किसी और से कम आंकता है, कभी खुद को किसी और से ऊपर रखता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लगातार व्यस्त रहना भी मन की बेचैनी का लक्षण है। जो मन अकेले बैठ नहीं पाता, वह खुद से भाग रहा होता है। गौतम बुद्ध ने शांति को खोजा नहीं था, उन्होंने मन की बेचैनी को समझा था। उन्होंने देखा कि जब मन कुछ नहीं कर रहा होता, तभी वह खुद से टकराता है। और यह टकराव मन को पसंद नहीं, इसलिए मन आपको व्यस्त रखता है, काम में, लोगों में, फोन में, सोच में। क्योंकि खालीपन में सच्चाई दिखती है और सच्चाई मन को डराती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब इंसान रुकता है तो दबे हुए विचार उभरते हैं और मन उनसे भागना चाहता है। इसीलिए मन कभी शांत नहीं होता, क्योंकि शांति में उसे खुद को देखना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने मन से कहा, भागो मत, बैठो। और जब उन्होंने बैठकर देखा तो मन की सारी चालें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। इच्छा को देखा तो वह कमजोर हुई, डर को देखा तो वह हवा बन गया, लालच को देखा तो उसकी पकड़ टूट गई। यही समझ धीरे धीरे स्वतंत्रता बनती है, और यहीं से बात उतरती है दर्शन से निकलकर सीधा जिंदगी के आंगन में। अब ये कोई किताब की बात नहीं रहती, अब ये वही कहानी बन जाती है जो हर इंसान रोज जी रहा है। आपने देखा होगा, एक आदमी है जो सुबह से रात तक मेहनत करता है, कभी बस में लटकता है, कभी धूप में खड़ा रहता है। घर लौटते समय उसकी जेब लगभग खाली होती है। वह सोचता है, अगर पैसे होते तो चैन होता। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके पास सब कुछ है, अच्छा घर, गाड़ी, सम्मान, पैसा। लेकिन रात को उसके मन में वही बेचैनी घूमती रहती है। नींद आने से पहले संकेतों की तरह विचार आते हैं, किसी ने मुझे पीछे तो नहीं छोड़ दिया, ये सब टिकेगा भी या नहीं। गरीब पैसे को लेकर बेचैन है, अमीर पैसे को खोने के डर से। दोनों की बेचैनी असली नहीं है, क्योंकि दोनों की बेचैनी का कारण बाहर नहीं, भीतर है। मनोविज्ञान इसे बहुत साफ कहता है, सुख या दुख की तीव्रता हालात से तय नहीं होती, व्यक्ति की मानसिक व्याख्या से तय होती है। इसीलिए कुछ लोग कम में भी मुस्कुरा लेते हैं और कुछ लोग बहुत कुछ होने के बाद भी अंदर से थके रहते हैं। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत पहले देख लिया था। उन्होंने कहा था, असली गरीबी चीजों की कमी नहीं है, असली गरीबी तृप्ति की कमी है। और असली अमीरी जमा करने में नहीं, छोड़ने की कला में है। अब जरा उन लोगों को देखिए जिन्हें दुनिया सफल कहती है, नाम है, पहचान है, तालियां हैं, लेकिन भीतर एक अजीब खालीपन है। वे मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कान के पीछे एक थकान है। वे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं भीतर कुछ पीछे छूट गया है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब इंसान अपनी पहचान को अपने काम, अपनी उपलब्धि या दूसरों की सराहना से जोड़ लेता है, तो उसकी शांति बाहर के हाथों में चली जाती है। आज तारीफ मिली तो मन ऊपर, कल आलोचना हुई तो मन नीचे। गौतम बुद्ध ने इसीलिए पद, नाम और प्रशंसा से दूरी बनाई, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो चीज बाहर से मिलती है वह बाहर से ही छीनी भी जाती है। मन हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है, कभी पैसा, कभी व्यक्ति, कभी पहचान।
और जब वह सहारा डगमगाने लगता है, मन घबरा जाता है। अब बात आती है अकेलेपन की। अकेलापन भीड़ में क्यों होता है? आप किसी के साथ बैठे होते हैं, बातें भी हो रही होती हैं, हंसी भी चल रही होती है, लेकिन भीतर से एक आवाज आती है, कोई मुझे समझ नहीं रहा। मनोविज्ञान कहता है अकेलापन लोगों की अनुपस्थिति से नहीं, संबंध की अनुपस्थिति से पैदा होता है। जब मन खुद से कटा होता है तो कोई भी रिश्ता पूरा नहीं लगता। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो खुद के साथ बैठ सकता है वह कभी अकेला नहीं होता, और जो खुद से भागता है वह कभी भीड़ में भी शांत नहीं हो सकता। यहीं आकर इंसान एक और बहुत बड़ी गलती करता है। वह मन से लड़ने लगता है। वह सोचता है, मुझे ये डर नहीं चाहिए, मुझे ये विचार नहीं चाहिए, मुझे ये भावना नहीं चाहिए, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। मनोविज्ञान साफ कहता है, जिस भावना से आप लड़ते हैं वह और ताकतवर हो जाती है। डरा हुआ इंसान खुद से कहता है, डर मत, और डर और बढ़ जाता है। उदास इंसान खुद से कहता है, उदास मत रहा, और उदासी गहरी हो जाती है। गौतम बुद्ध ने कभी मन से युद्ध नहीं किया। उन्होंने मन को शत्रु नहीं बनाया। उन्होंने मन को देखा। मन जितना दबाया जाए वह उतना ही उग्र हो जाता है। यह मन का स्वभाव है। आज के वैज्ञानिक इसे रिबाउंड इफेक्ट कहते हैं। मन को किसी चीज से रोकने की कोशिश उसी चीज को और मजबूत कर देती है। जैसे ही आप कहते हैं, मुझे यह नहीं सोचना है, वही विचार और जोर से लौट आता है। बुद्ध का रास्ता अलग था। उन्होंने कहा, लड़ो मत, भागो मत, बस देखो। जब आप किसी भावना को देखते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं। देखने वाला अलग होता है और जो देखा जा रहा है वह अलग। यहीं से शक्ति पैदा होती है। देखना मतलब स्वीकार करना नहीं, देखना मतलब समझना है। आप दुख को देखते हैं लेकिन उसमें डूबते नहीं। आप डर को देखते हैं लेकिन उसके पीछे नहीं भागते। मनोविज्ञान कहता है, भावना को महसूस करना स्वास्थ्य है, भावना से पहचान बना लेना बीमारी है। गौतम बुद्ध ने इसी भेद को सिखाया। उन्होंने बताया कि मन एक प्रक्रिया है, पहचान नहीं। जब यह बात समझ आने लगती है तो जीवन में एक नई शांति उतरने लगती है, और यहीं से अंदर की लड़ाई रुकती है। लेकिन यह समझ अभी अधूरी है, क्योंकि बिना अभ्यास यह ज्ञान सिर्फ शब्द रह जाता है। अब अगला सवाल उठता है, मन को रोजमर्रा की जिंदगी में काबू में कैसे लाया जाए? और ठीक यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि मन कितना ताकतवर है। सवाल यह है कि मन को काबू में कैसे लाया जाए। और इसकी पहली, सबसे गहरी और सबसे जरूरी कुंजी है साक्षी भाव। जरा ध्यान से सुनिए। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मन के अंदर रहते हैं। जो विचार आया हम वही बन गए, जो भावना उठी हम उसी में बह गए, गुस्सा आया तो हम गुस्सा बन गए, डर आया तो डर ही हमारी पहचान बन गया। लेकिन आज यहां से कहानी बदलनी है। अब आपको मन के अंदर नहीं, मन के सामने खड़ा होना है। साक्षी भाव का असली मतलब यही है, अपने विचारों को देखना, उन्हें रोकना नहीं, उन्हें दबाना नहीं, उन्हें बदलने की कोशिश भी नहीं, बस देखना। जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हो। पानी तेज है, मटमैला है, कभी शांत है, कभी उफनता है, लेकिन आप नदी नहीं हैं, आप तो बस देखने वाले हैं। ठीक यही रिश्ता आपको अपने विचारों से बनाना है। अभी इस समय भी अगर आप ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि आपके मन में लगातार कुछ न कुछ चल रहा है। कभी बीता हुआ कल, कभी आने वाला कल, कभी डर, कभी तुलना, कभी कोई अधूरी इच्छा। लेकिन एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, जो इन सब को देख रहा है वो कौन है? यहीं से जन्म लेती है वो समझ, जिसे समझ लेना जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। मैं मन नहीं हूं। मन तो बदलता रहता है। बचपन का मन अलग था, आज का अलग है। कल जो बात परेशान करती थी, आज उस पर हंसी आती है। अगर मन ही आप होते तो आप हर दिन बदल जाते। लेकिन कुछ है जो नहीं बदलता। कोई है जो हर विचार को आते जाते देखता है। कोई है जो खुशी और दुख दोनों का गवाह है। वही आप हैं। मनोविज्ञान आज जिस जगह पर पहुंचा है वहां यह साफ कहा जा रहा है कि हमारे विचार हमारी पहचान नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक डैनियल वेगनर कहते हैं, थॉट्स आर मेंटल इवेंट्स नॉट फैक्ट्स। विचार सिर्फ मानसिक घटनाएं हैं, सच नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर विचार को सच मान लेते हैं। मन ने कहा तू कमजोर है और हम मान गए। मन ने कहा दुनिया तुझे जज कर रही है और हम डर गए। मन ने कहा तू कभी सफल नहीं होगा
और हम अंदर से टूट गए। यही गुलामी है। साक्षी भाव आपको इस गुलामी से बाहर निकालता है। वो आपको सिखाता है कि विचार आए लेकिन आप उसमें मत कूदिए। यही आती है प्रतिक्रिया से पहले रुकने की कला। आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है तुरंत प्रतिक्रिया। कोई कुछ कहे, तुरंत जवाब। कोई अनदेखा करे, तुरंत गुस्सा। कोई आगे बढ़ जाए, तुरंत जलन। लेकिन सोचिए, अगर हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया जरूरी होती तो इंसान और मशीन में फर्क ही क्या रहता। असल ताकत तो उस एक पल में है जो विचार और प्रतिक्रिया के बीच होता है। वो छोटा सा पल जहां आप रुकते हैं, जहां आप देखते हैं, जहां आप चुनाव करते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने भयानक यातना शिविरों में भी मानसिक स्वतंत्रता को जीकर दिखाया, उन्होंने कहा था, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। उस स्पेस को ही साक्षी भाव कहते हैं। आज अगर कोई आपको अपमानित करता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप साक्षी बन जाएं तो आप देखेंगे, अच्छा, मन में गुस्सा उठ रहा है। बस इतना देख लेना ही आपको गुस्सा बन जाने से रोक देता है। यही कारण है कि जो लोग साक्षी भाव में जीते हैं उन्हें कोई हिला नहीं पाता। अब वैज्ञानिक रिसर्च की बात समझिए। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम भावनात्मक प्रतिक्रिया में रहते हैं तो हमारा अमिगडाला एक्टिव हो जाता है, जिसे इमोशनल ब्रेन कहते हैं। इस स्थिति में हम गलत फैसले लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, यानी सोचने विचारने वाला दिमाग। मतलब साफ है, देखने मात्र से ही हम ज्यादा समझदार हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस ज्ञान की जो हजारों साल पहले दिया जा चुका था, लेकिन आज विज्ञान उसे पकड़ पा रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, चित्तम दंतम सुखावहम, जिसका मतलब है संयमित मन सुख देता है। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मन को जबरदस्ती दबाओ। उन्होंने कहा, देखो, बुद्ध का पूरा मार्ग निरीक्षण पर टिका है। विचार को देखो, भावना को देखो, इच्छा को देखो। उन्होंने साफ कहा, जो देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो। जब क्रोध आए तो बुद्ध कहते थे, क्रोध को देखो। जब कामना उठे तो उसे देखो। देखते देखते वह स्वयं शांत हो जाएगी। यही साक्षी भाव है। और ध्यान रखिए, साक्षी बनने का मतलब ठंडा, भावनाहीन इंसान बनना नहीं है। मतलब है भावनाओं के गुलाम न बनना। आप हंस सकते हैं लेकिन खो नहीं जाना। आप रो सकते हैं लेकिन टूट नहीं जाना। अब एक बेहद जरूरी बात सुनिए, यह अभ्यास एक दिन में नहीं आता। मन सालों से आदत में है आप पर राज करने की, तो थोड़ा समय तो लगेगा। शुरुआत बस इतनी सी कीजिए, दिन में कई बार खुद से पूछिए, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है। बस यही सवाल आपको साक्षी बना देगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपके और आपके विचारों के बीच दूरी बढ़ रही है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे नियंत्रण बढ़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब बड़ा से बड़ा तूफान भी आपके भीतर हलचल पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जान चुके होंगे तूफान मन में है और आप मन नहीं है। और अब जब तुम यह समझ चुके हो कि मन को देखना ही मन को काबू करने की पहली कुंजी है, तो स्वाभाविक है कि अगला सवाल उठता है, देखना तो सीख लिया, लेकिन मन बार बार भटक क्यों जाता है। यहीं से खुलती है दूसरी कुंजी, वर्तमान में लौटना। मन का स्वभाव है कहीं और रहना। या तो वह बीते हुए कल में अटका रहता है या फिर आने वाले कल को पकड़कर डर रचता है। मन को अभी में रहने का अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभी में रहने से उसकी सारी चालाकियां बेकार हो जाती हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, जब शरीर दर्द में होता है तो मन भाग नहीं पाता। जब सांस तेज होती है तो अचानक ध्यान लौट आता है। क्यों? क्योंकि सांस और शरीर हमेशा वर्तमान में होते हैं। यही कारण है कि जब भी दुख गहरा होता है तो वह हमेशा कोई पुरानी बात या कोई आने वाला डर लेकर आता है। अभी का पल खुद में इतना भारी नहीं होता। अभी इस पल को देखो। अगर तुम सिर्फ सांस पर ध्यान रखो तो तुम्हें क्या दुख दिखता है? सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस। दुख तब आता है जब मन कहता है, काश ऐसा ना हुआ होता, या अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। गहरी बात यह है कि दुख स्मृति और कल्पना के बीच पैदा होता है। वर्तमान में दुख टिक नहीं पाता। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है। माइंडफुलनेस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि अवसाद अतीत में जीने से बढ़ता है और चिंता भविष्य में जीने से। लेकिन जो व्यक्ति अभी के पल में लौटना सीख लेता है, उसके दुख की तीव्रता अपने आप कम हो जाती है। यही वजह है कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी
कुछ लोग अंदर से शांत रहते हैं क्योंकि वे परिस्थिति में नहीं पल में रहते हैं। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन इसी कला की शिक्षा है। उन्होंने कहा था, भूतम नानु सोचेय न भविष्यम पति कंखे। जो बीत गया उसे मत पकड़ो, जो आया नहीं उसकी इच्छा मत करो। सिर्फ यह जानो कि इस समय क्या हो रहा है। बुद्ध कभी मन को दबाने की बात नहीं करते थे। वे कहते थे, जब मन भटके तो उसे डांटो मत, उसे वापस ले आओ, जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार से घर बुलाया जाता है। अब प्रश्न है, वर्तमान में लौटा कैसे जाए? इसका दरवाजा बहुत साधारण है, सांस। सांस तुम्हें हर बार अभी में ले आती है। अतीत की सांस जा चुकी है, भविष्य की सांस आई नहीं है। जो चल रही है वही सच है। जब मन बहुत तेज हो जाए तो बस इतना करो, एक सांस को महसूस करो, केवल महसूस करो, न बदलो न गिनो, बस जानो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि मन की गति का असर कम हो रहा है, क्योंकि अब तुम मन के साथ भाग नहीं रहे। और जब सांस गहरी होती है तो शरीर स्वतः ढीला पड़ने लगता है। तनाव शरीर में जमा होता है और वर्तमान में आते ही वो पिघलने लगता है। इसलिए कहा गया है, सांस, शरीर और मौन ये वर्तमान के 3 दरवाजे हैं। मौन की ताकत को कम मत समझो। हम बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मन को लगातार भोजन देते रहते हैं, लेकिन जब तुम थोड़ी देर चुप हो जाते हो तो मन खुद ब खुद सामने आ जाता है। और जरा गौर करना, मौन में मन बेचैन होता है, क्योंकि मौन में उसके पास छिपने की जगह नहीं होती। अब यहां से मन और इच्छाओं की बात अपने आप सामने आती है, और यही है तीसरी कुंजी, इच्छाओं का अवलोकन। इच्छा मन की सबसे चालाक रणनीति है। वह कहती है, अभी चाहिए, यही चाहिए, इसके बिना सुख नहीं। और हम बिना देखे उस पर चल पड़ते हैं, बिना पूछे उसके आदेश को मान लेते हैं। लेकिन क्या हर इच्छा शासक होती है? नहीं। अधिकतर इच्छाएं मेहमान की तरह आती हैं। वे आती हैं, बैठती हैं, और अगर ध्यान न मिले तो चली जाती हैं। समस्या तब होती है जब हम हर इच्छा को मालिक बना देते हैं। मन कहता है, नया फोन चाहिए, हम दौड़ पड़ते हैं। मन कहता है, कोई और आगे निकल गया, जलन पैदा हो जाती है। मन कहता है, तुरंत सुख चाहिए, हम खुद को थका देते हैं। बुद्ध ने इच्छाओं को दुश्मन नहीं कहा, उन्होंने उन्हें देखा, और यही फर्क समझना जरूरी है। उन्होंने कहा, इच्छा उठे तो जानो कि इच्छा उठी है। इच्छा के पीछे भागो नहीं, इच्छा को मारो नहीं, बस देखो। जैसे तुम किसी मेहमान को देखते हो, आया है, बैठा है, बात करेगा, फिर चला जाएगा। जब तुम इच्छाओं को देखने लगते हो तो सबसे बड़ा चमत्कार घटता है। इच्छा की पकड़ ढीली हो जाती है। तुम्हें पता चलता है कि कई इच्छाएं कुछ देर में खुद ही कमजोर हो जाती हैं। तुम समझने लगते हो कि हर चाह पर चलना जरूरी नहीं। मनोविज्ञान इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहता है। जिस व्यक्ति में इच्छा को रोककर देखने की क्षमता होती है, वही व्यक्ति लंबे समय में ज्यादा सफल और शांत होता है। लेकिन यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह देखने से होता है। अब सवाल आता है, यह सब रोज कैसे किया जाए? क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन जीवन में उतारना यही असली काम है। यही आती है चौथी और बेहद जरूरी कुंजी, रोज का अभ्यास। अभ्यास का मतलब यह नहीं कि तुम पहाड़ों में चले जाओ। अभ्यास का मतलब है जहां हो वहीं जाग जाओ। सुबह आंख खुलते ही फोन मत उठाओ, बस एक पल रुको, देखो मन किस दिशा में भागना चाहता है। बस देखो, यहीं से दिन की शुरुआत बदल जाती है। दिन में कई बार छोटे छोटे ठहराव लाओ, चलते चलते रुक जाना, बोलते बोलते रुक जाना, खाते समय सच में खाना महसूस करना। ये छोटे ठहराव मन की रफ्तार तोड़ते हैं, और जब रफ्तार टूटती है तो नियंत्रण लौटता है। और रात को सबसे पवित्र समय है। सोने से पहले खुद को कटघरे में मत खड़ा करना। कोई जजमेंट नहीं, बस देखो आज मन ने क्या क्या किया, कहां बहा, कहां रुका, कहां तुम जागे रहे और कहां भूल गए। बुद्ध कहते थे, निरीक्षण ही शुद्ध है। दोष खोजने से नहीं, देखने से परिवर्तन होता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा, मन अब वैसा उग्र नहीं रहा। विचार आते हैं लेकिन टिकते नहीं, इच्छाएं उठती हैं लेकिन बांधती नहीं। और एक दिन तुम समझ जाओगे, मन अब मालिक नहीं रहा, वह एक औजार बन गया है। यही मंजिल नहीं है, लेकिन यह राह का मजबूत आधार है। क्योंकि जिसने वर्तमान में रहना सीख लिया, इच्छाओं को देखना सीख लिया और रोज अभ्यास को जीवन बना लिया, उसका मन फिर उसे कभी गुलाम नहीं बना सकता। कलाना और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि मन क्या है,
या मन कैसे फंसाता है। अब सवाल यह होता है, अगर मन सच में काबू में आने लगे तो जीवन कैसा दिखने लगता है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, बाहर नहीं भीतर। जब मन काबू में आता है तो सबसे पहली चीज जो इंसान महसूस करता है वह है हल्कापन। ऐसा नहीं कि जिंदगी में समस्याएं खत्म हो गईं, ऐसा नहीं कि दुख कभी आता ही नहीं, लेकिन फर्क यह होता है कि अब दुख सिर पर चढ़कर नाचता नहीं। पहले जो बात दिल में चुभ जाती थी वह अब बस एक बात बनकर रह जाती है। पहले जो स्थिति रातों की नींद उड़ा देती थी अब वही स्थिति आती है और भीतर कहीं शांति बनी रहती है। यही वो जगह है जहां बुद्ध का एक वाक्य अपने पूरे अर्थ के साथ जीवित हो उठता है। शांति बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, शांति देखने की दृष्टि है। मन काबू में आने का मतलब दुनिया बदल जाना नहीं है। मन काबू में आने का मतलब है दुनिया को देखने वाला बदल जाना। अब तुम हर बात को अपने अहंकार से नहीं तौलते, हर परिस्थिति को अपने डर से नहीं देखते। अब निर्णय भी बदल जाते हैं। पहले निर्णय जल्दबाजी में होते थे। डर कहता था अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा। इच्छा कहती थी बस यही चाहिए, अभी चाहिए। अब निर्णयों में रुकने की ताकत आ जाती है। अब तुम जवाब देने से पहले एक सांस लेते हो और उसी सांस में तुम्हें दिख जाता है कि कौन सा निर्णय मन का है और कौन सा समझ का। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन लगातार उत्तेजित रहता है तो इंसान का निर्णय लेने वाला हिस्सा ठीक से काम ही नहीं करता। डर और जल्दबाजी बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं और जब मन शांत होता है तो निर्णय भीतर से उभरते हैं, थोपे नहीं जाते। यही वजह है कि शांत इंसान कम विकल्प चुनता है लेकिन सही विकल्प चुनता है। और सबसे बड़ा बदलाव आता है डर में। पहले डर जीवन चलाता था, अब डर बस एक सूचना बन जाता है। डर आता है लेकिन अब उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जाता। अब इंसान डर को देखता है और पूछता है क्या यह सच है या सिर्फ मेरे मन की कल्पना। बुद्ध ने डर को कभी दबाया नहीं, उन्होंने डर को समझा और जैसे जैसे समझ बढ़ी डर की पकड़ ढीली होती गई। डर खत्म नहीं होता, डर की सत्ता खत्म होती है। और जब डर की सत्ता खत्म होती है, जो इंसान अपने मन को समझने लगता है उसके लिए बाहर की दौड़ धीमी पड़ने लगती है। उसका ध्यान वापस भीतर लौटने लगता है और वहीं से वह बेचैनी, वह ईर्ष्या, वह जलन धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लेकिन यह सब अचानक नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया आगे आने वाले हिस्सों में और स्पष्ट होने वाली है। तुलना की यह बीमारी आज अचानक पैदा नहीं हुई है, लेकिन आज जितनी जहरीली हो गई है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। आज इंसान अपने पड़ोसी से नहीं, अपने दोस्त से नहीं, बल्कि उस अजनबी से खुद की तुलना कर रहा है जिसे उसने कभी छुआ तक नहीं, जिससे कभी बात तक नहीं की, जिसे उसने सिर्फ एक चमकती हुई स्क्रीन के भीतर देखा है। किसी की हंसती तस्वीर, किसी की ट्रैवल रील, किसी की नई गाड़ी, किसी की परफेक्ट दिखती लाइफ। और वहीं से मन के भीतर एक धीमा सा झर घुलना शुरू हो जाता है, बिना आवाज के, बिना चेतावनी के। बस एक ख्याल आता है मेरे पास क्या है, और यही सवाल धीरे धीरे आपके पूरे आत्मविश्वास को खोखला करने लगता है। इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है लेकिन अंदर लगातार खुद से हारता रहता है। वह अपनी पूरी जिंदगी किसी और की अधूरी जानकारी के आधार पर आंकने लगता है। वह यह भूल जाता है कि जो वह देख रहा है वह किसी का पूरा सच नहीं, सिर्फ एक एंगल है, सिर्फ एक पल है, सिर्फ एक फ्रेम है। लेकिन मन को सच और दिखावट में फर्क समझ नहीं आता। मन तुलना करता है और तुलना हमेशा नुकसान में ही खत्म होती है, क्योंकि तुलना कभी बराबरी पर आकर नहीं रुकती, वह हमेशा आपको नीचे खींचती है। यहीं पर गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण बेहद शांत लेकिन बेहद सटीक दिखाई देता है। बुद्ध कभी यह नहीं कहते कि सफल मत बनो, आगे मत बढ़ो या मेहनत मत करो। उनका कहना सिर्फ इतना था कि हर मनुष्य का रास्ता अलग है, हर इंसान का समय अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा का अर्थ अलग है। जिस दिन तुम किसी और के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को आंकने लगते हो, उसी दिन तुम अपनी सच्ची दिशा खो देते हो। तुलना सिर्फ दूसरों को ऊंचा नहीं करती, वह तुम्हें भीतर से छोटा बना देती है। और यह छोटापन बाहर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर हर रोज महसूस होता है। तुलना आत्मा का जहर है, क्योंकि यह तुम्हें वह देखने नहीं देती जो तुम्हारे पास पहले से है। यह तुम्हें हमेशा अधूरा महसूस कराती है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। यह तुम्हारे मन को कभी स्थिर नहीं होने देती। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुलना करने वाला इंसान धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगता है, जबकि गलती कभी उसकी होती ही नहीं।
यहीं से एक नई समस्या जन्म लेती है, ओवर थिंकिंग और कंट्रोल की चाह। इंसान तुलना करता है, फिर सोचता है कि वह दूसरों जैसा क्यों नहीं बन पा रहा। फिर वह हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वह रिश्तों को कंट्रोल करना चाहता है, हालात को कंट्रोल करना चाहता है, भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी उम्मीदों के अनुसार चलें, परिस्थितियां उसकी योजना के अनुसार हों और जिंदगी उसकी सोच के मुताबिक ढल जाए। लेकिन जिंदगी ऐसा नहीं करती, और जब ऐसा नहीं होता तो चिंता जन्म लेती है। ओवर थिंकिंग दरअसल दिमाग की आवाज नहीं, डर की आवाज होती है। यह डर कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, यह डर कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, यह डर कि कहीं लोग मुझे कम न समझ लें। इंसान सोचता रहता है और सोच में ही थक जाता है, लेकिन समाधान नहीं निकलता, क्योंकि समस्या सोच की कमी नहीं, स्वीकार न करने की होती है। बुद्ध बहुत साफ शब्दों में कहते थे, जो तुम्हारे बस में नहीं उसे छोड़ दो। लेकिन छोड़ना आज के इंसान को सबसे मुश्किल काम लगता है। उसे लगता है छोड़ देना हार है, छोड़ देना कमजोरी है, जबकि सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि किन बातों पर उसका नियंत्रण नहीं है, वही व्यक्ति सच में मानसिक रूप से मजबूत होता है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देना हार नहीं है, यह समझदारी है। हर परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देना लापरवाही नहीं है, यह परिपक्वता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, तभी तुम्हारी ऊर्जा सही जगह लगती है, तभी तुम्हारा मन हल्का होता है, तभी चिंता धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाता है कि शांति बाहर की घटनाओं में नहीं, उनके प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया में छुपी होती है। बुद्ध का पूरा जीवन यही समझाने में बीता कि मन को जहां तुम्हारा नियंत्रण नहीं, वहां जबरदस्ती मत लगाओ। अपनी ताकत वहां लगाओ जहां बदलाव संभव है, अपने भीतर। जैसे ही इंसान ये सीख लेता है, उसकी ओवरथिंकिंग कम होने लगती है, क्योंकि वह हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर देता है। वह हर परिणाम की जिम्मेदारी अपने सिर पर ढोना छोड़ देता है, और यहीं से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां इंसान दूसरों पर ध्यान देना कम करता है और खुद को समझना शुरू करता है, जहां वह तुलना की दौड़ से बाहर आता है और अपने रास्ते पर चलना सीखता है, जहां वह कंट्रोल की बीमारी से बाहर निकलकर स्वीकार की शांति में कदम रखता है। यह रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता सच्चा होता है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया, उस दिन से दुनिया का शोर तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। उस दिन से तुम्हारा मूल्य किसी और की सफलता से तय नहीं होता, और वही दिन असली आजादी का दिन होता है। जब इंसान बाहर से हटकर भीतर की तरफ देखना शुरू करता है, तभी असली ध्यान की शुरुआत होती है। दुनिया ने हमें एक गलत मतलब सिखा दिया है ध्यान का। लोगों को लगता है ध्यान मतलब आंखें बंद करना, सांसें गिनना, किसी एक जगह बैठ जाना। लेकिन गौतम बुद्ध जिस ध्यान की बात करते हैं, वह आंख बंद करने से नहीं, आंख खोलने से शुरू होता है। ध्यान का मतलब है जागरूकता, खुद को देखकर डर न जाना, खुद को समझने की हिम्मत रखना। सेल्फ अवेयरनेस कोई अभ्यास नहीं है, यह एक ईमानदारी है। यह वह स्थिति है जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है, जब वह अपनी आदतों को बदलने की जल्दी में नहीं रहता, बल्कि पहले उन्हें देखने लगता है। वह यह स्वीकार करता है कि हाँ, मैं चिड़चिड़ा हूं, हाँ, मैं तुलना करता हूं, हाँ, मुझे दूसरों की राय बहुत प्रभावित करती है। वह इन बातों से लड़ता नहीं, इन्हें छुपाता नहीं, बस शांत होकर देखता है, और यही देखना सबसे बड़ा बदलाव बन जाता है। जब तुम अपनी सोच को पहचानना शुरू करते हो, तब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि हर विचार तुम नहीं हो। तुम्हारे मन में आने वाला हर ख्याल तुम्हारी असल पहचान नहीं होता। कुछ ख्याल डर से आते हैं, कुछ पुराने अनुभवों से, कुछ समाज से सीखे गए होते हैं, लेकिन जब तक तुम उन्हें पहचानते नहीं, तब तक वे तुम्हें चलाते हैं। जैसे ही तुम उन्हें देखना सीखते हो, उनका असर कम होने लगता है। बुद्ध का रास्ता कमजोरी से लड़ने का नहीं है, कमजोरी को समझने का है, क्योंकि लड़ाई हमेशा तनाव पैदा करती है और समझ शांति लाती है। जब तुम अपनी कमियों को दुश्मन मान लेते हो, तो तुम खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हो। लेकिन जब तुम उन्हें एक संकेत की तरह देखते हो, यह बताने वाला कि तुम्हें कहां ध्यान देना है, तब वही कमियां तुम्हारे विकास का रास्ता बन जाती हैं। सेल्फ अवेयरनेस का एक सबसे बड़ा चरण होता है खुद से भागना बंद करना। ज्यादातर लोग खुद के साथ अकेले नहीं रह पाते। उन्हें शोर चाहिए, भीड़ चाहिए, मोबाइल चाहिए, कुछ भी चाहिए, ताकि उन्हें खुद से सामना न करना पड़े। क्योंकि भीतर देखने पर सवाल उठते हैं, डर उठते हैं, अधूरापन दिखता है।
लेकिन जब तक तुम खुद से भागते रहोगे तब तक तुम शांति से भी भागते रहोगे। जो व्यक्ति खुद के साथ बैठना सीख लेता है वही व्यक्ति दुनिया की किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह पाता है। वह अपने मन के उतार चढ़ाव से डरता नहीं क्योंकि उसने उन्हें पहचाना होता है। वह खुद की आलोचना से टूटता नहीं क्योंकि उसने खुद को समझा होता है। और यही समझ धीरे धीरे एक मजबूत आंतरिक आधार बना देती है। अब इस बात को समझने के लिए जिंदगी के दो साधारण लेकिन बेहद सच्चे उदाहरणों को देखो। एक युवा था, पढ़ा लिखा, काबिल, सपने देखने वाला, लेकिन उसका मन हमेशा बाहर था। वह हर दिन किसी न किसी से खुद को तुलना करता था, कभी दोस्त की नौकरी से, कभी रिश्तेदार की सफलता से, कभी सोशल मीडिया पर किसी अनजान इंसान की चमक से। वह दिन रात सोचता रहता, मैं पीछे क्यों हूं, बाकी सब आगे क्यों हैं। उसने खुद से सवाल नहीं किया कि वह क्या चाहता है, उसने सिर्फ यह देखा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा। उसने अपने रास्ते पर विश्वास खो दिया। उसने काम करना तो बंद नहीं किया, लेकिन काम में जान नहीं रही। हर प्रयास के पीछे डर था, तुलना का डर। हर असफलता के पीछे खुद से नफरत थी। और एक दिन ऐसा आया जब उसने हार नहीं मानी, लेकिन अंदर से टूट गया। बाहर लोग उसे सामान्य देखते रहे, लेकिन अंदर वह खुद से हार चुका था। दूसरी तरफ एक आम इंसान था, कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई शोहरत नहीं, लेकिन जीवन ने उसे इतना थका दिया था कि एक दिन उसने बाहर देखना बंद कर दिया। उसने किसी बड़ी प्रेरणा के कारण नहीं, बल्कि थक कर यह फैसला लिया कि अब वह अपने मन को समझेगा। उसने खुद से यह पूछना शुरू किया, मैं क्यों बेचैन हूं, मैं क्यों हर वक्त परेशान रहता हूं। उसने जवाब तुरंत ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस सवालों के साथ बैठना सीखा। उसने तुलना छोड़ दी, इसलिए नहीं कि उसे समझ आ गया कि तुलना गलत है, बल्कि इसलिए कि उसे समझ आ गया कि तुलना उसे तोड़ रही है। उसने दूसरों की जिंदगी देखनी कम कर दी और अपनी आदतों को देखना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी चिंता कहां से आती है, उसका डर कहां से जन्म लेता है। उसने खुद को बदलने की जल्दी नहीं की, उसने खुद को समझने का समय दिया। धीरे धीरे बदलाव आया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर एक साफपन आने लगा। पहले जहां हर बात उसे बेचैन करती थी, अब वही बातें उसे सोचने पर मजबूर करती थी। पहले जहां मन भागता था, अब मन ठहरने लगा। पहले जहां भविष्य डराता था, अब वह सिर्फ एक संभावना रह गया। यही फर्क होता है जब इंसान बाहर से भीतर की यात्रा शुरू करता है। पहले बेचैनी होती है क्योंकि मन अनियंत्रित होता है, बाद में शांति आती है क्योंकि मन समझा हुआ होता है। पहले जीवन धुंधला लगता है, बाद में चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। यह शांति किसी चीज को पाने से नहीं आती, यह शांति कुछ चीजों को छोड़ देने से आती है। और यही गौतम बुद्ध का मौन संदेश है। ध्यान कोई बाहर से जोड़ा गया अभ्यास नहीं है, यह भीतर देखना है, यह खुद से दोस्ती करना है, यह खुद को सुधारने से पहले खुद को समझ लेना है। जिस दिन तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया, उस दिन से दुनिया तुम्हें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेगी जितनी पहले लगती थी। और उसी दिन से तुम्हारे भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है जो किसी हालात पर निर्भर नहीं होती। जब इंसान खुद को थोड़ा सा समझने लगता है, तभी एक नया शत्रु सामने आता है। यह शत्रु बाहर नहीं होता, यह भीतर ही जन्म लेता है। इसे ईगो कहा जाता है। अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता, असल में ईगो का सबसे खतरनाक रूप होता है स्वीकृति की भूख, दूसरों से मान लिया जाना, तारीफ सुनने की तड़प। यह चाह कि लोग कहें तुम अच्छे हो, तुम सही हो, तुम खास हो। और यहीं से इंसान धीरे धीरे खुद को खोना शुरू करता है। इंसान ऐसा बोलने लगता है जो वह महसूस नहीं करता। इंसान वैसा बनने लगता है जो वह है नहीं। वह अपने फैसले दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर लेने लगता है। अगर तारीफ मिली तो सही, अगर आलोचना मिली तो गलत। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की जेब में चला जाती है। वह खुद का मालिक नहीं रहता, वह दूसरों की राय का किराएदार बन जाता है।